Hello dear student, welcome to my channel the Arya Academy. We will discuss the natural resources. In natural resources mainly 3 points: air, water and land. Air is also known as atmosphere, water is also known as hydrosphere and land is lithosphere. We will discuss already in air. In air mainly atmosphere. In atmosphere is made up of many types of gases is present in atmosphere. Carbon dioxide 0.03%, nitrogen 78%, and 21% oxygens and other gases are present in atmosphere. Today's topic is water. At means hydrosphere. हम लोग आज हाइड्रोस्फीयर की बात करने चल रहे हैं, वाटर की बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसके पहले हम लोगों ने एटमॉस्फेयर में देखा था। एटमॉस्फेयर में हमने देखा था कि 5 लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी थी? ट्रोपोस्फीयर था, स्ट्रेटोस्फीयर था, मेसोस्फीयर था, आयनोस्फीयर था एंड एक्सोस्फीयर था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जो होती है वो मेनली कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ से शुरू होकर के मेसोस्फीयर के बीच में होती है। 16 सितंबर को इसको हम लोग ओजोन डे के रूप में मनाते हैं और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को एब्जॉर्ब करने का काम करती है और वही CFC जो होती है वो इसको जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। हम लोग इसको देख चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वाटर। वाटर एट मीन्स हाइड्रोस्फीयर। अगर वाटर की बात करें तो इसको अगर हम लोग डिनोट करना हो, कोई आपसे पूछ दे वाटर का फार्मूला, तो आप याद रखिए H2O। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वाटर बोल देते हैं। वाटर जो होता है 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन के ज्वाइन होने से बनता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से पहले, सबसे पहले ट्राई दिस। ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज यूज्ड एंड फॉर व्हाट पर्पज इट इज यूज्ड इन योर हाउस। हम लोग ऑब्जर्व करिए, प्रत्येक दिन हम लोग कितना पानी यूज करते हैं अपने घर में, किस उद्देश्य के लिए, किस चीज़ करने के लिए। रिकॉर्ड इट इन ए चार्ट लाइक ऑन द शो हेयर। और उसको रिकॉर्ड करिए। चार्ट, ये वाला चार्ट हम लोग देख रहे हैं जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, लाइक हेयर, जहाँ जैसे यहाँ पे है, इसको हम लोग क्या करना है? इसको रिकॉर्ड करना है। डिस्कस दिस डाटा, और इस डाटा को क्या करना है? डिस्कस करना है इन द क्लास, अपने क्लास रूम में। डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ water used in your house by number of person to filled out how much water each person needs। और इस डाटा को टोटल कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद आपके होम में, आपके घर में कितने पर्सन्स हैं उनसे इस डाटा को डिवाइड करते हैं। तो आइए हम उस चार्ट को क्लियर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पर्पज ऑफ विच वाटर इज यूज्ड। हम लोग वाटर को जो यूज करेंगे किस पर्पज में यूज करेंगे, और अमाउंट ऑफ वाटर अप्रॉक्स इन लीटर्स। जो वाटर से होगा उसको हम लोग लीटर्स में। तो सबसे पहले क्या दिया? बाथ। बाथ मीन्स नहाना। तो हम लोग जो स्नान करते हैं उसमें नियर अबाउट कितना पानी? 20 लीटर्स। मान लो हम लोगों ने कितना लिया? 20 लीटर्स ले लिया, ठीक। फिर हम लोग ब्रशिंग करते हैं, ब्रश करते हैं, तो ब्रश में कितना करते हो? मान लेते हैं 1 लीटर्स। अपना अपना है सबका, कौन कितना यूज करता है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। फिर वॉशिंग क्लाथ कपड़ा धुलने में। तो अगर एक फैमिली है तो उसमें कपड़ा धुलने के लिए हम ये डाटा जो हो रहा है इसको थोड़ा से और मॉडिफाई करते हैं। हम मान लें कि ये जो डाटा है 3 या 4 पर्सन के लिए हो रहा है। 4 पर्सन के लिए हम लोग ले रहे हैं। किसने? 4 पर्सन रह रहे हैं। तो बात के लिए मान के लिए कि 80 लीटर वाटर का यूज कर रहे हैं, 80 का यूज कर रहे हैं। और बाथिंग ब्रश के लिए 5 लीटर वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद वॉशिंग के लिए कम से कम 150 लीटर वाटर का यूज कर रहे हैं, ठीक। फिर मॉपिंग द फ्लोर, हम लोग जो झाड़ू पोछा करते हैं उसमें भी मान लेते हैं 10 लीटर्स पानी का यूज कर रहे हैं, ठीक। ड्रिंकिंग के लिए कम से कम 15 to 16 लीटर, मान लीजिए 16 लीटर पानी का यूज कर। कुकिंग के लिए हम लोग मान लेते हैं
10 लीटर्स की समथिंग, 10 लीटर क्या 25 लीटर्स मान लेते हैं, बर्तन वगैरह धुलने 25 लीटर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल जो डाटा है इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कर लेंगे, मान लें यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 16 हो जाएगा, 16 1 ना, और 2 1 3 4 5 5 10 18 हो जाएगा, और यहाँ पे लगभग 286 लीटर के समथिंग वाटर्स आ गया। अब ये टोटल कितना पानी हम लोगों ने 286 के समथिंग क्या किया, पानी को हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज, इतना पानी हम लोग कंज्यूम किए। अब अगर हम लोग सिंगल एक व्यक्ति के हिस्से में, तो 286 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो जो पानी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगभग 71 या 72 लीटर्स पानी क्या होता है, वो एक दिन में 1 पर्सन क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये डाटा हो गया हम लोगों का, इससे हम लोग कितना पानी यूज करते हैं, और इसके बाद क्या होगा, एक सिंगल ईच पर्सन के लिए हम लोग कितना पानी निकाले। तो ये डाटा हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं भैया, यहाँ पे you will see that it is almost impossible for you to spend even a single day without water। आप लोगों ने देखा कि impossible मतलब असंभव है, स्पेंड करना, बिताना, एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन, एक भी दिन इम्पॉसिबल है बिताना विथाउट वाटर, बिना पानी के एक भी दिन बिताना संभव है, असंभव है। वी नीड टू ड्रिंक 3 to 4 liters of water every day so that all our bodily function run smoothly। हमको आवश्यकता होती, we need drink 3 to 4 लीटर, 3 से 4 लीटर पानी की एवरी डे, प्रत्येक दिन, so that all our body function, हम लोगों का बॉडी में जो फंक्शन है, जैसे अगर हम लोग पानी को नहीं पिएंगे तो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो तोड़ फोड़ हो रहा है, जो ब्रेकडाउन हो रहा है, नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। जब डाइजेशन नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा एक्सक्रीशन नहीं होगा, रेस्पायरेशन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इट मीन्स दैट कि हमारे बॉडी के ऑल जो फिजियोलॉजी है या ऑल फंक्शन जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे, अगर हमारे पास पानी ना हो। Other living things also require water, although the amount of water they needs may vary accordingly to size of their body। और जो अदर्स एनिमल्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको भी पानी की रिक्वायरमेंट, आवश्यकता जो होती है, उनकी साइज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे अब हम लोग 60 to 70 kg के समथिंग होते हैं, तो हम लोग 3 to 4 लीटर्स पानी का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर बुफेलो है, काऊ है, तो हम उसका वेट हमसे बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कितने पानी का यूज करती है, वो एवरीडे 25 to 30 लीटर्स पानी यूज करती है। एलिफेंट्स को देख लीजिए, बहुत बड़ा साइज है, बिग साइज है, तो वो पर डे लगभग 100 लीटर से ज़्यादा पानी यूज करता है। तो ठीक ऐसे क्या है, इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि एवरी एनिमल्स जो हो गए वो क्या है, लिविंग थिंग्स जो हो गए, अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वाटर का यूज करते हैं। Thus we see that water is very important। इस हम लोगों ने अब तक देखा कि पानी क्या है, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर, अगर हाइड्रोजन गैस जो होती है, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली हाइड्रोजन गैस, हमने अभी बताया था एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस है, और क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। तो आगे हम लोग देखते हैं, इफ हाइड्रोजन गैस बर्न इन एयर, अगर हाइड्रोजन गैस बर्न होती है एयर में, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म। और किसके साथ कंबाइन होती है, वाटर के साथ, सॉरी, हाइड्रोजन गैस बर्न होती है, किसके साथ कंबाइन हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना लेती है, H2O, वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है। हैव लर्न अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में वाटर के कुछ कैरेक्टर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है ये
एक बॉक्स, इस बॉक्स में अच्छी अच्छी बातें हैं, इसको देखते हैं। इन नेचर वाटर्स अकर इन 3 स्टेट। नेचर में, प्रकृति में जो वाटर्स है 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा 3 स्टेट? हम लोग जानते हैं कि जो सामान्य टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे नेचुरली जो वाटर होता है लिक्विड के रूप में होता है, जिसको हम लोग आसानी से पी सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर उसी को फ्रीजिंग कर दिया जाए तो किसके रूप में? आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। अगर वाटर को बॉइल्ड कर दिया जाए तो किसके में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर 3 स्टेट्स इन प्रेजेंट इन नेचर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर डज नॉट हैव कलर। वाटर के पास कोई कलर नहीं होता है। टेस्ट टेस्टेड्स आर ओडोर्स। और इसके पास जो टेस्ट होता है कोई इसका टेस्ट भी नहीं होता है, न कलर होता है और ना ही टेस्ट होता है, ठीक। मेनी सबस्टेंसेस रेडियली डिजॉल्व इन वाटर। जो मुख्य बहुत सारे, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, एंड हम लोगों का डाई हो गया, ये सब क्या होते हैं? मोस्टली क्या हो जाते हैं? वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। देयरफॉर वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए भैया पानी को यूनिवर्सल क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। मतलब एक सबको घोल सकता है। In the blood of animal and the sap of plants contains a very high proportion of water. In the blood, जो ह्यूमन बींग्स का या एनिमल का जो ब्लड होता है उसमें लगभग 92%, कितना? 92% के समथिंग क्या होता? वाटर होता। एंड सैप ऑफ प्लांट्स कंटेन्स ए वेरी हाई। जो सैप होता है प्लांट्स का उसमें बहुत, उसमें लगभग 75% के समथिंग क्या होता है भैया? वाटर होता है, ठीक। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। और कोई भी जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, विदाउट वाटर, बिना वाटर के सर्वाइव नहीं कर सकता। देयरफॉर, इसीलिए इट इज सेड द वाटर इज लाइफ। इसीलिए कहा जाता है कि वह जल ही क्या है? जीवन है, पानी ही जीवन है। तो यहाँ तक बात समझ में आएगी। मतलब पानी हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। कैसे इम्पोर्टेंट बनता कैसे है? एटमॉस्फेयर में क्या है? हाइड्रोजन गैस के बर्न होने से, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। और वाटर को हम लोगों ने भी आज देख लिया, टेस्टलेस होता है, 3 स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है नेचर में। और ये टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है। और हमारी जो बॉडी की जितनी फिजियोलॉजी है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन है, विदाउट वाटर के कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है वाटर इज लाइफ, जल ही क्या है? जीवन है। और हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का लैंड है, इस लैंड पे कितना परसेंट पानी है? अगर बात करें तो लगभग 71% वाटर है, 29% लैंड्स है। जो 71% वाटर है, उस 71% वाटर में सबसे ज़्यादा कौन सा वाटर है? ओशियन का वाटर है। सबसे ज़्यादा कौन सा? ओशियन। कितना परसेंट है? लगभग 97%। फिर इसके बाद हमने भी बताया कि जो पानी है थोड़ा सा किसके रूप में? आइस के रूप में। कहाँ पर? जो पोल्स हैं हमारे, जैसे नॉर्थ पोल्स है, साउथ पोल्स हैं, जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, जैसे अंटार्कटिका हो गया, अटलांटिक्स हो गया, इस पे क्या होते हैं? स्नो के रूप में, आइस के रूप में क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है, ठीक। वहाँ क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए वहाँ का जो वाटर होता है वो कैसा हो जाता है? आइस के फॉर्म में हो जाता है। और ड्रिंकिंग वाटर जो अवेलेबल है वो हम लोगों को बहुत कम मात्रा में है, 0.3% के समथिंग पाया जाता है। और जो आइस वाटर होता है वो लगभग 2.7% पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक डाटा दिया गया है, वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ परसेंटेज दिया गया। ओशियन के रूप में कितना पाया गया है? 97%। ओशियन में कितना है? 97%। यहाँ पर 2.7, इसमें हम लोग क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे आइस वाटर, इसको लिख देंगे आइस वाटर लिख देंगे। किसके रूप में? बर्फ के रूप में कितना पाया जाता है? 2.7। वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर के रूप में 0.3%। 0.3%। अगर हम लोग इसको जोड़ दें टोटल कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जो पानी पृथ्वी पर
या अर्थ लैंड्स पर जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें सबसे ज़्यादा 97% ओशियंस के रूप में, 2.7% किसके रूप में, आइस के रूप में, और 0.3% ड्रिंकिंग वाटर के रूप में अवेलेबल है। यहाँ देखते हैं वी कैन नॉट यूज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ। हम लोग अर्थ पे जितना पानी है सबका यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज सी वाटर इज साल्टी। जो समुद्र का पानी होता है कैसा होता है? साल्टी होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, इसलिए उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। सम वाटर इज इन द फ्रोजन स्टेट, और कुछ वाटर जो होता है फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब ये होता है जिसको हम लोग कहते हैं जमना, जब मतलब आइस के रूप में जमा हुआ होता है ना, तो आइस के रूप में जम जाता है तो फ्रोजन स्टेट में होता है। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग, और बहुत कम मात्रा में अभी आपने देखा 0.3% पानी ही अवेलेबल होता है। वेरी स्मॉल क्वांटिटी वाटर इन द ड्रिंकिंग, पीने के लिए। 8 इज इनफ फॉर ऑल, लेकिन ये भी क्या है? बहुत है, सफिशिएंट है। किसके लिए? इनफ है ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स के लिए ये भी पानी क्या है? सफिशिएंट है। लेकिन इसका इस्तेमाल भी है हमको क्या करना है? बहुत हिफाजत के साथ करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो क्या है? जो उसका सोर्स है निश्चित सोर्स है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है, तो इसलिए इसको हम लोगों को बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। यहाँ पे दिया है फॉर विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज, हम लोग वाटर को किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ दिया है डू अदर लिविंग थिंग्स, क्या और भी लिविंग थिंग्स यूज वाटर लाइक वी डू, जैसे हम लोग करते हैं, क्या और भी ऐसे यूज कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं हम लोग वाटर को किस किस चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं, किस किस पर्पज, विच पर्पज इज वाटर बीइंग यूज, किस किस पर्पज के लिए हम लोग वाटर को यूज कर सकते हैं। हम लोग वाटर को यूज कर सकते हैं भैया इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं ना, हम लोग किस में? फार्मिंग के करने के लिए, कृषि के लिए कर सकते हैं। हम लोग अपने यहाँ देखिए बाथ नहाने के लिए, क्लॉथ कपड़ा के लिए, पानी पीने के लिए, और अदर चीज़ में हम लोग बहुत चीज़ों में पानी का, गाड़ी मोटर व्हीकल्स धुलने के लिए, सबके लिए किसका यूज कर सकते हैं? हम लोग वाटर का यूज कर सकते हैं। ठीक, और अदर थिंग्स भी कैसे यूज करते हैं उसको भी देख लेते हैं। वी यूज वाटर इन लार्ज क्वांटिटी, हम लोग पानी को ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। वी हैव लर्न दैट वाटर ऑन द अर्थ इज रेगुलेट थ्रू द वाटर साइकिल, हम लोग जानते हैं कि जो वाटर होता है अर्थ पे क्या होता है? रेगुलेट होता है थ्रू वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के रूप में रेगुलेट होता है। वाटर साइकिल का मतलब हमको वाटर कहाँ से मिलता है? वाटर हम लोगों को जो एक क्लाउड होता है, बादल होता है, उससे क्या होता है? पानी आता है ज़मीन पे, ज़मीन से फिर क्या होता है? कुछ पानी हम लोग यूज करते हैं, फिर कुछ पानी ज़मीन के अंदर रीअब्जॉर्ब, अवशोषित हो जाता है, और वो जो रीअवशोषित होता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम लोग फिर यूज करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? बहाते हैं, और वो पानी धीरे धीरे कहाँ? समुद्र तक जाता है। फिर समुद्र से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, फिर वाष्प के रूप में, वेपर्स के रूप में फिर कहाँ चला जाता है? बादल के पास, और फिर रेन होता है, रेन से हमको मिलता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसीलिए जो वाटर होता है किसके फॉर्म में होता है? साइकिल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखिए द वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स का मतलब जो पानी का वाष्प बन जाता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? वाटर वेपर्स बोल देते हैं। टर्म फ्रॉम ओशियन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, और ये जो ओशियन होता है हम लोगों को पानी का सबसे मेन मुख्य स्रोत कौन सा होता है? ओशियन, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी किसके पास है? ओशियन के पास है। जब टेम्परेचर धूप पड़ती है तो यही पानी क्या हो जाता है? वाटर वेपर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सोर्स ऑफ द वाटर, वाटर साइकिल का सबसे मेन सोर्स है जहाँ से पानी आता है, कहाँ आता है? वो ओशियन से आता है। इट गेट्स कन्वर्ट, और ये क्या होता है? इसको लेकर कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू रेन, और किसके रूप में? रेन के रूप में, क्रिएटिंग फ्रेश वाटर सोर्स ऑन द अर्थ, और ये क्रिएट करता फ्रेश वाटर। ये जो रेन वाटर होता है फ्रेश वाटर होता, और ये पानी जो होता है सोर्स होता है किसका? अर्थ पे, जो पृथ्वी पर जो पानी उसका मेन सोर्स होता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं वी गेट
वाटर फार्म नेचुरल सोर्स सच एज स्ट्रीम नाला, रिवर्स नदी, पॉन्ड्स, स्प्रिंग झरना एंड लेक्स झील। मैन आल्सो जो वी गेट हम लोग वाटर को प्राप्त करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे स्ट्रीम नालों से प्राप्त करते हैं, रिवर से प्राप्त करते हैं, पॉन्ड से प्राप्त करते हैं, और झील से करते हैं, झरने से करते हैं। और मैन जो होता है आल्सो डिग्स, डिग्स का मतलब होता है गड्ढा, वेल्स कुआं, एंड ओरवेल्स टू लिफ्ट वाटर, लिफ्ट ग्राउंड वाटर। और हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोद के, कुआं बना करके, और हम लोग बोरवेल करके, जैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समरसेबल जैसे अब नहीं आजकल चल रहा है, ऐसा हम लोग बना करके क्या करते हैं, जो ग्राउंड्स का वाटर है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। जो ज़मीन के अंदर पानी है उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, ग्राउंड वाटर। Apart from this, man has also constructed बाउंड एंड डैम ऑफ वेरियस साइज ऑन रिवर। और ये मैन जो होता है अपने लिए क्या किया है, कंस्ट्रक्टेड बनाया है, बाउंड एंड डैम्स, बहुत बड़े बड़े मतलब इसको डैम का फॉर्मेशन, बाउंड्स बना लिया, एंड डैम्स का बड़े बड़े साइज, छोटे बड़े साइज के बहुत से डैम उन्होंने बना लिया। डैम का मतलब पानी स्टोर जिसमें किया जाता है, बहुत बड़ा बहुत छोटा, ऐसे बहुत से डैम्स का फॉर्मेशन करके उसमें पानी को स्टोर किया जाता है। Due to the uncontrolled use of water for an increasing population, industries and farming, it is now a short supply। और हम लोग जो अनकंट्रोल्ड वाटर, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड वाटर, जो हम लोग पानी का अनकंट्रोल्ड यूज कर रहे हैं, किसके लिए, इंक्रीजिंग, जैसे हम लोग पॉपुलेशन अब बढ़ गया है, पॉपुलेशन में जनसंख्या बढ़ने से ज़्यादा पानी यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में भी पानी यूज हो रहा है, फार्मिंग किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, इट इज़ नाउ शॉर्ट सप्लाई। इसके लिए पानी की क्या हो जाती, सप्लाई क्या हो जाती, कम हो जाती है। वाटर स्कैर्सिटी हैज बिकम्स ए सीरियस प्रॉब्लम। वाटर की जो कमी है ये क्या है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि भैया अगर हम लोग पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो हम लोगों के जीवन में पानी के बिना जीवन है नहीं। आप पढ़ा आपने, वाटर इज लाइफ। तो जब पानी नहीं रह जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे एक चैप्टर वो दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, ऑलवेज रिमेंबर, इसको यूज करना। यूज वाटर स्प्रिंगली, वाटर को कंजूसी के साथ बहुत कम मात्रा में खर्च करना चाहिए। ब्लॉक वाटर, वाटर को रोकिए। लेफ्ट इट प्रोकोलेट्स, पानी को रोकिए और रुके हुए पानी को एब्जॉर्ब, किसको, लैंड्स को, पृथ्वी को क्या करने दिए, अवशोषित, सोखने दीजिए। ठीक। स्टोर वाटर वेयर एवर पॉसिबल, जितना हो सके पानी को रोकिए। रीयूज वाटर, फोर्थ में दिया है, रीयूज वाटर वेयर एवर पॉसिबल, जितना हो सके उतना पानी का रीयूज करना सीखें हम लोग ना। रिमेंबर, याद रखिए, स्टोर्ड वाटर, जो पानी रुका हुआ था, डज नॉट बिकम्स स्टेल एट वंस, मतलब एक बार में जो रुका हुआ पानी है वो खराब नहीं होता, पुराना नहीं होता है। ठीक। तो ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी है। तो भैया हम लोगों ने किसको देख लिया, वाटर को देख लिया, इस नेचुरल रिसोर्सेस में एयर को देखा, एयर के बाद हम लोगों ने किसको देख लिया, वाटर को देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो देखना है हमको लैंड को देखना है। और इसको हम लोग लैंड्स को और किस नाम से जानते हैं भैया, हम लोगों ने अभी बताया था, इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंड्स के बारे में और अध्ययन करेंगे। और तब तक आप लोग ये वाटर को, एयर को, दोनों को स्टडी करते रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।